एक बार फिर चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। रविवार को लिया था यात्रा स्थगित करने का फैसला। आज से पहले की तरह ही यात्रा चलेगी और चारधाम यात्रा फिर से शुरू हो गई है। आपदा प्रबंधन भारी बारिश को देखते हुए ये फैसला लिया है। तो एक बार फिर से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। भारी बारिश को देखते हुए ये फैसला लिया गया था कि इसे स्थगित कर दिया जाए। अब तक 30 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो यात्रा जो है पहले की तरह ही चलेगी। ख़राब मौसम और तमाम चीज़ों को देखते हुए स्थगन का फैसला लिया गया था, लेकिन इस यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है। चारधाम यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। कल इसको स्थगित करने का फैसला लिया गया था। कल दिन भर ये यात्रा 24 घंटे तक लगभग बंद रही और आज से ये पहले की तरह फिर से शुरू हो जाएगी चारधाम यात्रा। ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो अब तक 30 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। सैनी हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, कब कितने बजे ये फैसला लिया गया? क्योंकि अभी तक यही खबरें आ रही थी कि चारधाम यात्रा आज भी स्थगित रहेगी। जी रोहित, देखिए जिस तरीके से अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड काफी विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला प्रदेश है और जिस तरीके से लगातार जो है बारिश देखने को मिल रही है। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो वहां पर भी जो है लगातार बारिश देखने को मिल रही है। केदारनाथ धाम की अगर बात की जाए तो वहां पर भी रोजाना झमाझम बारिश हो रही है और रुक रुक कर जो है लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है। तो ऐसे में जिला मुख्यालय की तरफ से जो है ये आदेश भी जारी किए गए थे कि कल जो है यात्रा पर रोक भी लगाई गई थी और यानी कि रविवार में पूरे दिन यात्रा पर रोक रही और आज जो है फिर यात्रा को सुचारू रूप से जो है वो चलाया गया है। यानी कि और इसी के साथ साथ प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी श्रद्धालु को जरूरी है तो ही वो यात्रा पर आए, नहीं तो यात्रा पर आने का अनावश्यक जोखिम वो ना उठाए। क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है तो रुद्रप्रयाग गौरीकुंड जो राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर कई जगह अति संवेदनशील हो गया है और जो सड़क व पैदल मार्ग पर भूस्खलन भू धसाव हुजूम भी सक्रिय हो गए। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से इन मार्गों पर पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने को कहा गया है और प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां जो है वो की गई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आज यात्रा चलाई गई है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है और बारिश का रेड अलर्ट जो है जारी किया गया है। कुमाऊं के सभी 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी है, तो वहीं गढ़वाल मंडल में भी जो है अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार जो है भारी से भारी बारिश की होने की संभावना है। जगहों जगहों पर रास्तों की बात करें तो लैंडस्लाइडिंग से भूस्खलन से काफी जो है मार्ग बाधित भी हो गए, तो उन्हें भी खोलने की जो है लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्हें भी सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार मलबा हटाया जा रहा है। तो ऐसे में देखा जा रहा है इस बार जिस तरीके से बारिश हो रही है तो ऐसे में काफी मुसीबतें भी जो है हो रही है और ऐसे में अभी तक की अगर बात की जाए तो 100 से अधिक ऐसी सड़कें हैं जो अभी भी बारिश के चलते भूस्खलन के चलते जो है ऊपर बोल्डर गिरने से बाधित है। तो ऐसे में उनको भी खोला जा रहा है और ऐसे में यात्रा को लेकर प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जरूरी है तो ही वो यात्रा पर आए, वैसे वो अन्यथा ऐसा जोखिम ना ले। अरुण, क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि ऑल वेदर रोड पर भी पत्थर आ गए हैं, बोल्डर आ गए हैं ऊपर पहाड़ों से, तो ऐसे में यात्रा तो खोल दी गई है, लेकिन अगर कोई किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इससे बचने के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं कि किसी तीर्थयात्री को कोई समस्या ना हो, कोई चोटिल ना हो, दुर्घटना ना हो?
जी रोहित, बिल्कुल देखिए, यात्रा जिस तरीके से चल रही है, बद्रीनाथ में भी जो हाईवे है उस पर बोल्डर गिरने से, भूस्खलन होने से वो भी बाधित हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर उसे जो है कुछ घंटों के बाद जो है वहां से मलबा हटाया गया और हटाने के बाद उसे खोला गया था। ऐसे में जो भी यात्री आ रहे हैं, जिस कल की अगर बात की जाए, बीते कल की, तो मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया था। बारिश का और भारी बारिश की चेतावनी भी जो है दी गई थी। तो ऐसे में उसको देखते हुए कल की यात्रा पर रोक लगाई गई थी और ऐसे में प्रशासन द्वारा ये कहा गया था कि जो यात्री जहां पर है वो वहीं पर ही रुका रहे, वो यात्रा ना करे। तो ऐसे में आज यात्रा हालांकि शुरू की गई है और ऐसे में आगे बारिश किस तरीके से होती है उसको लेकर भी प्रशासन अपनी तैयारियों में है और ऐसे में यात्रियों को आगे किस तरीके की जो सुविधाएं होनी है, अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है तो उन्हें घरों तक, उनके घर तक किस तरीके से पहुंचना है, इसको लेकर भी तमाम जो है समीक्षा बैठक भी हो रही है और तमाम जो है तैयारियां भी चल रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो मार्गों पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा बलों को तैनात रहने के जो है निर्देश दिए गए हैं, पुलिस बल को जो है निर्देश दिए गए हैं और 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश प्रशासन के द्वारा दिए गए हैं, ताकि जो चारधाम यात्रा चल रही है ऐसे में उन जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु चारधाम यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं और बरसात का जो ये सीजन है, मानसून सीजन, इसमें काफी मुसीबतें जो है चारधाम यात्रा करने में भी आती है। जगह जगह मार्गों पर भूस्खलन होता है जिससे मार्ग बाधित भी होता है, कई लोगों जो है इसमें हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां वो की गई हैं और ऐसे में यात्रियों को कोई भी परेशानी ना हो, यात्रियों की सुविधा हो, इसके लिए तमाम प्रयास जो है वो प्रशासन की तरफ से और शासन की तरफ से किए जा रहे हैं। ठीक है अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इसी क्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने पोखरी तहसील अंतर्गत गांव में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क किया है और वोट की अपील की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये चुनाव जबरदस्ती जनता पर थोपा गया चुनाव है। इस बात को जनता समझ चुकी है और आगामी चुनाव में जनता इसका जवाब भी देगी। भाजपा में जितने लोग हैं 80-90% भाजपा में जो विधायक मिनिस्टर हैं सब कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। आप बता दो। लेकिन इन्होंने दल बदले अपने स्वार्थ के लिए, मंत्री पद के लिए, इसके लिए। हरक सिंह को तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी मंत्री पद और इसकी जरूरत। आप लोगों का आशीर्वाद से मैं तो वैसे ही बनता गया। मैं 7 बार का मंत्री पद के शपथ लिए मैंने। देखो 91 कल्याण सिंह के साथ मंत्री रहा, 97 में मायावती जी साथ खादी करामती का चेयरमैन कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहा। 2000 तिवारी जी के साथ मंत्री रहा। 7 में कैबिनेट विपक्ष नेता रहा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा 7 से 12। फिर विजय मोहन साथ मंत्री, फिर हरीश राव साथ मंत्री, तिरुन राव साथ मंत्री, तीरथ के साथ मंत्री, फिर धामी के साथ मंत्री। अगर देखा जाए तो 7 बार मंत्री की शपथ ली और 2 बार कैबिनेट मंत्री का दर्जा खादी ग्रामोद्योग मंत्री उत्तर प्रदेश चेयरमैन के रूप में और विपक्ष के नेता के रूप में। तो मुझे कोई पद के जो आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने रविवार को राज्य आपदा आपातकालीन परिचालन केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिलों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए, साथ ही हालातों पर नज़र बनाए रखने के निर्देश भी दिए। आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि जो भी मार्ग बंद हैं उन्हें जल्द से जल्द खुलवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि आम जनता को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इस दौरान आपदा प्रबंधन सचिव ने नेशनल हाईवे में यातायात संचालन की भी जानकारी ली। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में लुहेड़ा गांव में बीते दिनों तेंदुए ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसके बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए लुहेड़ा गांव में पिंजरा लगवा दिया, जहां ट्रैप कैमरे से तेंदुए की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। वन दरोगा राजेंद्र बिष्ट अपनी टीम के साथ लगातार क्षेत्र का गश्त कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें दिन दहाड़े तेंदुआ दिखाई दे रहा है, इससे वे मवेशियों के लिए चारा तक नहीं ला पा रहे हैं।
चंपावत में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जिले की प्रमुख शारदा नदी उफान पर आ गई है। सीमांत तराई क्षेत्र टनकपुर और बनबसा में शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिस वजह से पुलिस ने बनबसा में स्थित भारत नेपाल को जोड़ने वाले शारदा बैराज अंतर्राष्ट्रीय पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया है। वहीं स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और नदी के जलस्तर पर नज़र बनाए हुए है। साथ ही पुलिस ने लोगों से भारी बारिश में बाहर न निकलने की अपील की है। बनबसा बैराज में से वर्तमान में लगभग 1,66,000 क्यूसेक पानी उत्तर प्रदेश की ओर छोड़ा जा रहा है, जो कि यूपी की सीमावर्ती पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोंडा और बहराइच जिले की ओर बढ़ रहा है। अत्यधिक बारिश होने के कारण शारदा बैराज पर 1 लाख से ज़्यादा पानी चलने लगा, जिसके कारण यहाँ पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। आवागमन पूर्णतः बाधित हो गया है। अभी 1,41,000 डिस्चार्ज शारदा बैराज के डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा। संबंधित जिलों को सूचित कर दिया गया है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में जाके घाघरा नदी में मिल जाती, वहाँ से ये गोंडा, बहराइच, बलरामपुर होते हुए आगे विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की 27वीं रथ यात्रा का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी श्रद्धापूर्वक किया गया। बता दें कि आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से इस रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजते हैं। वहीं देहरादून में भी ये रथ यात्रा शहर के कई मार्गों पर निकाली गई। देहरादून में श्री राम मंदिर समिति और श्री जगन्नाथ रथ यात्रा समिति ने शहर के कई बाजार होते हुए रथ यात्रा निकाली गई। श्री राम मंदिर दीपलोक कॉलोनी और श्री जगन्नाथ रथ यात्रा समिति के साथ ही अपने श्री पृथ्वीनाथ महादेव जी मंदिर सेवा दल, अग्रवाल समाज और तमाम संत समाज में जिनसे जुड़ा उन सबकी ओर से जनपद वासियों को, देशवासियों को श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक रथ यात्रा में ये जो है आस्था का प्रश्न है, तो जैसे एक सनातनी की, एक भक्त की आस्था होती है, उसी प्रकार से हम सभी जनपद वासियों की आस्था भी इस जगन्नाथ जी रथ यात्रा में, क्योंकि कहते हैं कि आज के दिन लगभग पूरे विश्व में 27,000 रथ यात्रा निकलती है। तो पूरी की तर्ज की भांति अपने जनपद देहरादून में ये जो रथ यात्रा का आयोजन होता है, इसमें जुड़ना ही अपने आप में बड़े गौरव और अद्भुत अनुभव की बात है। देहरादून जगन्नाथपुरी में इसी तरह से जगन्नाथ जी का भगवान की प्रतिमा नीम की लकड़ी में बनता है। इसे बनवा कर मैं राम मंदिर में स्थापना कर रखा 30 साल हो गया, लेकिन 27 साल से राम मंदिर से पूरी की तर्ज पर पूरी में जैसे विधि विधान होता है, सुबह मंगल स्नान होता है, खिचड़ी भोग होता है, उसके बाद उनकी छेना पटा होता है, उनके बाद चक्का छाड़ होता है, चक्का छाड़ के बाद पहुंडी विजय होते हैं। जो रथ में बैठे हुए हैं उसके नाम नंदी घोष रथ है। ये सारथी है, इधर सारथी बैठे। कोटद्वार दुगड्डा सतपुली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारिश के दौरान मार्ग बंद होने की समस्या पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव कविंद्र इस्टवाल ने नाराजगी दर्ज की है। उन्होंने कहा कि सड़कों की चौड़ीकरण के बावजूद इस मार्ग पर आवागमन जोखिम भरा हो गया है। NH 534 पर मानसून सीजन से पहले प्रशासन की ओर से की जाने वाली तैयारियों के अभाव के कारण इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। उन्होंने कहा कि PWD मंत्री सतपाल महाराज का गृह क्षेत्र होने के बावजूद सड़क मार्ग की बदहाल स्थिति अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। यात्रियों को इस बरसाती सीजन में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने कभी डेवलपमेंट का विरोध नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ों को खोदा जा रहा है, ये कहीं न कहीं विनाश का कारण है। और दूसरी बात, जहां कोटद्वार दुगड्डा वाला जो मार्ग है, ये जो 534 राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये कई वर्षों से थोड़ा बारिश होती है, जैसी बारिश की शुरुआत होती है वैसे ही रास्ता बंद हो जाता है और इसमें कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। अभी हाल में ही बरसात जहां शुरू नहीं हुआ, वैसे ही वहां पे एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ, जिसमें कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। हमारा सरकार से यही कहना है कि जो सरकार जो है, कि जब मालूम है हमको कि जो हमारा जो रास्ता है बहुत सेंसिटिव जोन है, लेकिन उसके लिए कोई कार्रवाई, कोई काम समय पे नहीं किया जाता।
जैसे ही बरसात शुरू होने वाला होता है उसके एक आध महीने बाद वहां काम शुरू होता है और फिर कहीं न कहीं वो लोगों को जान गंवानी वहां पे पड़ती है और बहुत सारे हादसे भी होते हैं और कई घंटों 2-2, 4-4, 5-5 घंटे जाम लगा रहता है, जिससे कई जरूरी काम, चाहे कोई अस्पताल जाने वाला रोगी हो या कोई बुजुर्ग हो, आने जाने वाले यात्री सब। अल्मोड़ा जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश के चलते सड़क पर मलबा आने से जिले की 13 ग्रामीण, एक राज्य सड़क और राष्ट्रीय सड़क मार्ग अवरुद्ध है। वहीं अल्मोड़ा शहर के गोलना करडिया के में देर शाम दीवार ढह जाने से प्रशासन ने परिवार को शिफ्ट भी किया है। भारी बारिश के आसार को देखते हुए जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों को अलर्ट मोड पर रखा है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जनपद में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जिस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि सभी अलर्ट मोड में रहेंगे एवं समन्वय स्थापित करते हुए तीव्र कार्रवाई करेंगे। जैसा कि तहसीलों में हमारे कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, तो हर 2 घंटे में जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र द्वारा हर 2 घंटे में वर्षा एवं आपदा संबंधी सूचना दी जा रही है और कोसी बैराज का जो हमारा वाटर लेवल है उसको भी नियंत्रण मॉनिटर किया जा रहा है एवं जो हमारी जनपद में सड़कें हैं उसमें 66 जेसीबी लगी हुई है सभी जगहों में। तो अभी वर्तमान में 13 ग्रामीण मार्ग बंद है और अन्य सभी मार्ग खुले हुए हैं और वर्तमान में जनपद में स्थिति सामान्य है। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके लिए हमारे SDRF और फायर और पुलिस की टीम सभी अलर्ट मोड पर। रामनगर शहर और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश से बरसाती नाले और नदियां पूरी तरह उफान पर हैं। तो वहीं प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर की तलहटी में बह रही कोसी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में नदी किनारे प्रसाद बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले प्रसाद विक्रेताओं के आगे रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। प्रसाद विक्रेताओं का कहना है कि नदी के बढ़ते जलस्तर से उनकी दुकानों को खतरा पैदा होने की संभावना है। उनका कहना है कि पहले भी बरसात के दौरान कई बार उनकी दुकान और सामान इस नदी में बह चुका है, लेकिन इस बार उन्होंने खुद ही सामान हटाना शुरू कर दिया है। ये कल शाम से बहुत बरसात हो रही है, पानी बढ़ता जा रहा है, कोई पता नहीं है अब कब ज़्यादा पानी बढ़ जाए, इसलिए सब अपना सामान बचा रहे हैं। अब ये पानी बढ़ने के वैसे सामान बता रखे, मतलब 2-3 घंटे में बढ़ सकता पानी, कोई पता नहीं है, शाम तक भी बढ़ सकता। बारिश अगर पूरे दिन रही तो पूरा भर जाएगा, ये पूरा एरिया भर जाता है। ये पानी का बहाव बढ़ा है, इस वजह दुकान खाली करते हैं। पानी बढ़ जाएगा तो सब सामान बह जाएगा हमारा। 2-3 बार तो बह गया आपके साथ, हमने फटाफट। ग्वालदम थराली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क निर्माणदायी संस्था BRO की ओर से बैनौली गांव के पास बनाया गया पुश्ता पहली बारिश भी नहीं झेल पाया और शनिवार देर रात हुई बारिश से ढहने के कगार पर आ गया है। बैनौली गांव के ठीक ऊपर बनाए इस पुश्ते को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और निर्माण के बाद ये एक बरसात भी नहीं झेल पाया, जिससे ग्रामीणों में BRO की कार्यप्रणाली को लेकर खासा आक्रोश बना हुआ है। ग्रामीणों ने BRO से निर्माण कार्य में गुणवत्ता का खासा ध्यान रखने की मांग की है। तो अभी कुछ नहीं ऐसा हुआ है, ये समय पे जो चीज़ है ये बता दी गई थी प्रशासन को भी, और जो BRO की टीम है इनको भी अवगत करा दिया गया था और BRO टीम का भी अच्छा, जो अभी है उनका अच्छा साथ रहा कि वो समय से आके उन्होंने यह कार्य को बड़ा नुकसान होने से उसे बचा लिया। और जो है कि ये एक बरसात भी नहीं हो चुकी थी, इस पुस्तक को बना हुआ था, अभी फर्स्ट स्टार्ट ही हुई थी, जिसमें इस पुस्तक का पहले का ही मतलब पहली स्टेज थी, तो इसमें ही ये बिल्कुल ढह गया। तो समय पे जो है कि इसका पता लग के BRO टीम ने अच्छा कार्य करते हुए थोड़ा सा इसको समय से रिपेयरिंग के लिए आश्वासन भी दिया है। जैसे कि यहाँ पे थराली से ग्वालदम को जाती हुई ये राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर जो ये दीवार ढह रखी है आपके सामने, यह लगभग 80 से 100 मीटर ये दीवार की अभी पिछले 6 महीने अभी इस दीवार को नहीं हुए। मैं प्रशासन से चाहता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच बिठाई जाए ताकि दोबारा इस तरह की कार्य कोई भी इंजीनियर इस तरह के कार्य ना करें और सरकार को क्षति ना पहुंचाए। सरकार के मनी का दुरुपयोग भी है और ये पत्थर दीवार गिरने से नीचे जान माल का नुकसान भी है और नीचे गांव रहता है, हमारे मकानों का भी नुकसान है इसमें। और अगर ये दीवार उस टाइम पे सही ढंग से बनाई जाती तो आज ये दीवार की ये दशा नहीं।
चंपावत में नेशनल हाईवे विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सिंगदा में 3 परिवारों को जानमाल का खतरा पैदा हो गया है। पीड़ित पूर्व सैनिक ने बताया कि ऑल वेदर रोड निर्माण के दौरान सड़क कटिंग की वजह से उनका भवन का आंगन गिर गया और मकान में दरारें आ गई हैं। उन्होंने बताया कि वह कई बार एनएच विभाग के अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन एनएच के अधिकारियों ने उनके घर के सामने सुरक्षा दीवार नहीं बनाई है। वहीं पीड़ित ने बताया कि सीएम के निर्देश के बाद एनएच अधिकारियों ने सुरक्षा दीवार को शुरू तो करवाया, लेकिन आधे में ही काम छोड़ दिया है। अब एनएच की लापरवाही से भारी बारिश के बीच मकान खतरे की जद में है। मानसून के दस्तक देने के साथ ही उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला भी व्यापक रूप से मनाया जाता है। ऐसे में कई सामाजिक संगठन हरेला पर्व के लिए उत्साहित दिख रहे हैं। वहीं इस बार नगर निगम देहरादून भी 30,000 पेड़ लगाने की तैयारी में है। नगर आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि इस बार 30,000 वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए पेड़ों का ऑर्डर भी दे दिया गया है। देखिए, इसमें जिला देहरादून के द्वारा अच्छी पहल की जा रही है, जिसमें जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन में विभिन्न विभाग अपने अपने लक्ष्य निर्धारित कर पौधारोपण कर रहे हैं। हमारे द्वारा 30,000 का लक्ष्य निगम ने अपने लिए रखा है और हमने उसके लिए पौधों का ऑर्डर कर दिया है, ट्री शेड भी का ऑर्डर भी कर दिया है। साथ ही जगह आइडेंटिफाई हमारे द्वारा कर ली गई है। जैसे ही हमारे पौधे हमको प्राप्त हो जाते हैं, हमारे द्वारा पौधारोपण का कार्य क्रमबद्ध तरीके से प्रारंभ कर दिया। उत्तराखंड में प्रकृति प्रेम का प्रतीक हरेला पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इसी क्रम में आज नैनीताल में पारंपरिक परिधान पहनकर पहाड़ की परंपराओं, संस्कृति और हरियाली का प्रतीक माने जाने वाले हरेला बोया। बता दें कि हरियाली का प्रतीक हरेला श्रावण महीने में आषाढ़ में 7 प्रकार के अनाजों के बीजों को मिलाकर बोया जाता है और 10 दिन बाद श्रावण के पहले दिन काटा जाता है। हरेले का हमारे कुमाऊं में बहुत बड़ा महत्व है। हम इस त्यौहार को हरियाली के त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। आज सरकार ने इसे पर्यावरण के नाम पर, हरियाली दिवस के नाम पर भी जोड़ दिया है। प्राचीन काल से ही हमारे हरेले का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे घरों में 7 अनाजों को लेकर और अपने खेतों की मिट्टी का चुनाव करके, बीजों का चुनाव करके टोकरियों में बोया जाता था और यह माना जाता था कि जिसका हरेला जितना सुंदर होगा तो उसकी खेती भी उतनी ही सुंदर होगी। तो 10वें दिन हरेले को काटा जाता है और बड़े बुजुर्ग लोग सबसे पहले अपने घर के इष्ट देवता को अर्पित करते हैं। उसके बाद परिवार के लोगों को यह हरेला पूजा जाता है और सबको आशीर्वाद दिया जाता है।